बेड पर सहमी हुई प्रत्यक्षा रुद्र को इतने ज्यादा करीब देखकर अपनी आंखें नीचे किए बैठी थी। रुद्र ने उसके गालों को अपने हाथ से पकड़ते हुए दांत पीसते हुए धीरे से कहा, आंखें खोलो अपनी और देखो क्या किया तुमने। प्रत्यक्षा उसकी आवाज से थर्राकर जोर जोर से रोने लगी। प्रत्यक्षा को रोता हुआ देख रुद्र आसपास की चीजों को जमीन पर फेंकने लगा। उसने दीवार पर अपना हाथ मारते हुए प्रत्यक्षा की तरफ गुस्से से देखा। दीवार पर खून के धब्बे लग गए थे। रुद्र अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखते हुए कहने लगा, तूने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की है। अब मैं तुझे बताऊंगा कि असली जन्म होता क्या है। अब से हर एक चीज के लिए तू ही जिम्मेदार होगी। रुद्र एक बार फिर से गुस्से में आगे बढ़ते हुए प्रत्यक्षा के बेड पर बैठा और फिर प्रत्यक्षा के सिर को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचा। रुद्र ने जैसे ही अपने कुर्ते का बटन खोला, प्रत्यक्षा रुद्र से गिड़गिड़ाने लगी, नहीं नहीं, मुझे हाथ मत लगाना, मुझे बख्श दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे जाने दो। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा? तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा? हाँ, आज सुहाग के बेड पर बैठी है तू और तेरा पति मैं हूँ, और तू कह रही है कि तूने कुछ मेरा नहीं बिगाड़ा। तुम जो भी कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, जैसा भी कहोगे वैसा ही करूंगी मैं। मेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है और बर्बाद मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ओह, तो तुम मेरी बातें मानोगी? अगर कहो कि अपने कपड़े उतारो तो? इसको छोड़कर, इसे छोड़कर जो कहोगे सब मानूंगी, वादा करती हूँ। मुझे मरी हुई लाशें पसंद नहीं है। मेरे मन में तो आ रहा है कि तुम्हारा गला दबाकर अभी किस्सा यही खत्म कर दूं, पर क्या ही मजा आएगा फिर। तभी खटखटाने की आवाज आई। आवाज सुनते ही रुद्र ने प्रत्यक्षा की तरफ घूर के देखा। इस पर प्रत्यक्षा ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए अपनी रोने की आवाज को दबा लिया। रुद्र ने प्रत्यक्षा के घूंघट को आगे की तरफ खींचते हुए उसका रोता हुआ चेहरा छिपा दिया और फिर पूछने लगा, कौन है? रुद्र मालिक, बाबा साहब ने खाना भिजवाया है बहुरानी के लिए, आप दोनों खा लीजिए। रुद्र ने उंगली दिखाते हुए प्रत्यक्षा को चुप रहने का इशारा दिया और फिर दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा। सामने एक नौकर एक बड़ी सी थाली में खाना लेकर खड़ा हुआ था। बहुरिया के लिए और आपके लिए बाबा साहब ने खाना भिजवाया है। रुद्र ने उसके हाथों से खाना ले लिया। यहाँ आसपास जितने भी नौकर पहरा दे रहे हैं सबको बोलो कि इस कमरे के आसपास भी ना भटके। आज इस जगह पर कोई नहीं रहेगा, जाओ यहाँ से। रुद्र की बात सुनते हुए वो नौकर वहां से चुपचाप चला गया, लेकिन प्रत्यक्षा इस बात को सुनकर और डर गई। वहीं रुद्र खाने की थाली को लेकर प्रत्यक्षा के पास उसके बेड पर बैठ गया और फिर खाने की थाली को प्रत्यक्षा की तरफ सरका दिया। बिना नखरे और नाटक दिखाए इसे अभी खत्म करो। लेकिन प्रत्यक्षा बस कांपे ही जा रही थी। इसे खाती हो या फिर बताऊं मैं तुम्हें? ये पूरा खाना खत्म होना चाहिए अभी के अभी। रुद्र के चिल्लाते ही प्रत्यक्षा ने जल्दी से अपनी घूंघट को हटाया और फिर अपने कांपते हुए हाथों से खाना शुरू किया। वो खाना खाते हुए उसे अपने ऊपर और बिस्तर पर गिरा रही थी। काफी समय के बाद प्रत्यक्षा ने खाना खाया था। हमारे घर के जानवर भी वक्त पर खाना खा लेते हैं, तो आज के बाद जितना कहूं उस हिसाब से काम करना। उधर पानी रखा है, पियो उसे। प्रत्यक्षा ने जल्दी से पानी को उठाकर पानी पी लिया। मरी हुई मछली का शिकार करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब हमारी सुहागरात बनेगी, क्योंकि आज का ये दिन तो खास पति पत्नी के लिए होता है ना। बस मुझे 1 मिनट लगेगा, मैं बस यूं गया और यूं आया। जब वापस आऊं ये सुहाग की सेज और भी ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए, तो खुद को तैयार कर लो और इस खाने को समेट कर किनारे करो। इतना कहकर रुद्र उठकर कमरे से बाहर चला गया। प्रत्यक्षा ने इस बात का फायदा उठाते हुए रुद्र के कमरे से बाहर निकलते हुए जल्दी से जाकर कमरे का दरवाजा बंद किया और कड़ी लगा दी। बंद दरवाजे के साथ अब प्रत्यक्षा कमरे में अकेली थी। उसने राहत की सांस लेते हुए अपने माथे पर हाथ मारा
और जमीन पर बैठकर खुद को कोसने लगी। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि तुमने मुझे ये सजा दी? मेरे ही बलात्कारी के साथ मेरी शादी करा दी गई। ये कैसा इंसाफ है? कैसा? प्रत्यक्षा जमीन पर ही पड़ी हुई आंखें बंद करके कब बेसुध हो गई उसे पता ही नहीं चला। प्रत्यक्षा की आंख सुबह के शोर से खुली। वो बेड पर लेटी हुई थी और उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। प्रत्यक्षा अचानक से ही घबरा कर उठ गई और आसपास देखने लगी। उसने देखा कि उसने अभी तक शादी का जोड़ा ही पहना हुआ था। मैं तो कल जमीन पर सोई थी। दरवाजा तो मैंने खुद से ही बंद किया था। इसे खोला किसने? आप जाग गई हैं का? जब जाग जाइएगा तब दरवाजे पर रखे हुए ये कपड़े पहन तैयार हो जाइएगा और नीचे आ जाइएगा, बाबा साहब बुला रहे हैं आपको। प्रत्यक्षा ने दरवाजे पर देखा तो वहां 2 साधारण सी साड़ियां थी, कुछ चूड़ियां थी, गहने थे, साथ ही 2 सूट और दुपट्टे थे। थोड़ी देर बाद प्रत्यक्षा धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली और इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रही थी। जब वो सीढ़ियों पर पहुंची तो उसने देखा कि नीचे ठाकुर नारायण सिंह नौकरों को डांट रहे थे। कैसे हुआ ये सब? तुम लोगों को तो गाड़ी के पीछे बांधकर पूरे गांव में दौड़ाऊंगा जो आगे से ऐसा कुछ हुआ तो। अब जाओ यहां से, हमारे सर पे खड़े ना रहो। बाबा साहेब ने प्रत्यक्षा को देखते ही उसको अपने पास आने के लिए कहा। ए बहुरिया, देख, एक बात अच्छे से समझ ले। तुम्हारे घर मां का होता था, कैसा होता था और काहे होता था, इन सब को यहाँ लेकर ना आना। अगर इस घर को अपना मानेगी तो ये घर भी तुमको अपना मानेगा। और अगर तुमने ऐसा कुछ किया जो नहीं करना चाहिए तो भूल जाना कि तुम पे रहम होगा। बाहर पूजा का इंतजाम हो रहा है, थोड़ी देर में सर ढककर आ जाना। 4 दीवारी में जैसा रहना है रह लेना, लेकिन दीवार के बाहर मर्यादा और संस्कार। प्रत्यक्षा चुपचाप से बाबा साहेब की बातें सुनकर वापस जाने लगी। और हाँ, अगली बार से बड़े बुजुर्ग का पैर छूकर आशीर्वाद लेना मत भूल जाना। प्रत्यक्षा ने बात सुनते ही अपने मन में सोचा, आशीर्वाद? कैसे लूं उस इंसान से आशीर्वाद जिसने अपने बेटे को किसी की इज्जत से खेलना सिखाया हो? थोड़ी देर बाद पूजा शुरू होते ही बाबा साहेब के कहने के हिसाब से उसने अपने सिर को ढक लिया। लेकिन प्रत्यक्षा जब बाहर पहुंची तो उसने देखा कि वहां पंडित जी बैठे हुए थे। पूजा हवन का इंतजाम हुआ था और आसपास सारे ही नौकर खड़े थे, लेकिन वहां सिर्फ मर्द ही मर्द थे। प्रत्यक्षा ने घूंघट के अंदर से चारों तरफ देखा, वहां एक भी औरत नजर नहीं आई। प्रत्यक्षा धीमे कदमों से आगे बढ़ी और जाकर पूजा की जगह पर बैठ गई। बड़े मालिक, महल के बाकी लोग पूजा में शामिल नहीं होंगे का? नहीं, हमारे सारे ही नालायक बच्चे बाहर गए थे, कुछ बहुत जरूरी काम आ गया था। लेकिन महल से सारे ही लोग मौजूद हैं। ये जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं ना, सब हमारा परिवार है। हाँ मालिक, ये बात तो पूरा गांव जानता है। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप सभी को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन दुल्हन के साथ अकेले पूजा नहीं हो सकती है। इस शुभ कार्य में दुल्हन के पति का यहाँ होना भी बहुत जरूरी है। अरे आ जाएगा वो भी, तब तक आप बहुरिया की शुद्धि कर दीजिए। इस पर पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। पंडित जी ने कुछ मंत्रों के साथ प्रत्यक्षा के हाथ पर कुछ फूल रखे और अक्षत रखते हुए उस पर जल डाला। फिर कहने लगे, दुल्हन, अब से आपका जीवन इस घर से बंध गया है, अर्थात आपकी शुद्धि हो गई है। ई नारायण महल का रिवाज है कि नए सदस्यों का अपना सब कुछ पीछे छोड़कर ई महल का होना पड़ता है। अब से आप ई महल की हुई। अब आप दोनों मिलकर आहुति दें। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। प्रत्यक्षा सब कुछ खामोशी से सुन रही थी और बताए जाने पर सारी ही विधियां पूरी कर रही थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ कि प्रत्यक्षा के होश उड़ गए। पूजा महल के बाहर बने एक आंगन में हो रही थी। सभी लोग वहीं मौजूद थे कि तभी खून से लथपथ
एक आदमी सभी के सामने गिरा। वो दर्द से कर्रा रहा था। जैसे ही प्रत्यक्षा ने उसे देखा, प्रत्यक्षा डर के कारण चीख पड़ी और पूजा से उठकर पीछे की तरफ भागी। प्रत्यक्षा जैसे ही भागी, बाबा साहेब ने प्रत्यक्षा का हाथ पकड़ लिया और उसे समझाते हुए बेहद प्यार से बोले, ए बहुरिया, ना 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 ना, इतना डर काहे रही हो? ये सब तो यहाँ रोज देखने को मिलेगा। प्रत्यक्षा ने डर से हांफते हुए उस सामने पड़े आदमी की तरफ उंगली उठाते हुए बाबा साहेब से कहा, ये आदमी